रहे हैं वो हमारी जिम्मेवारी है। मैं तो नहीं सिंपली आपको ये हेलो कह रहा हूँ भाई कि साहब, क्या अगर आप मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो अरे मेरी यार भी ये बकवास जिम्मेदारी क्यों, होती है योजना को समझना। मैं क्या अगर बात। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो हाँ, मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि क्या प्लान हम जो चल रहे हैं कितना एक्टिवेट है। मैं आपसे और अगर सिंपल बात ऐसा लगता है यदि कि यदि हमारे साथ जुड़ के आपका समय बेकार हो रहा है तो भाई साहब आज से मैं जय गुरुदेव करता हूँ, आपको कभी नहीं फोन करूंगा, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन जीरो हो रहा है। कम हेलो से कम आपके हमारा यदि आपके कंट्रीब्यूशन क्या पांच है यदि हेलो यदि अरे यार भाई साहब आपके दिमाग के बाहर का कंट्रीब्यूशन है हमारा, वो वहाँ अभी आप पहुँचे ही नहीं। अगर आप प्रार्थना किए होते ना तो आपको मालूम पड़ता है। हमें वो मालूम नहीं करना है, ये बात ही तो मैं कह हाँ रहा तो हूँ। हेलो तो अगर इससे हट के आपको कोई कंट्रीब्यूशन है तो आप चलाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन को जो भी आपने समझा है अरे उसमें आपके जो, क्राइम फ्री भारत को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भाई। गुरु महाराज के आप मिशन से हट के बात करोगे कोई सुनेगा ही नहीं। तो गुरु महाराज ने यही कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये गुरु व्यवस्था महाराज ने कहा कि परिवर्तन नहीं होगा। कहा। आप अपना हेलो आप अपना प्लान दो, आपका क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं कैसे होगा वो प्लान दो। ये बहुत, या तो आपको अभी तक यही समझ में नहीं आया है कि नियम कानून हेलो बदलने की क्षमता हम में होगी, मॉडल हमारा अरे होगा। यार हाँ, नियम कानून बदलेगा, क्या बदलेगा, कैसा बदलेगा, पूरा आप डिटेल में निकालो। जैसे हमने 2 पन्ने में थोड़ा सा मतलब अरे 10% हमने गुरु आपके महाराज हमने फार्मूला आपको तो दिया 2 हो। पन्नों में निकाला, हमने तो जो है ना 4 पन्नों में निकाला हुआ है। पूरे 21 लाख कैसे होंगे पूरा डिटेल दिया हुआ है। सदस्यों की वो दिया हुआ है, लोगों को कैसे जोड़ना है नहीं ये दिया हुआ है। बाकी जो है ना 3500 वीडियो दिए हुए हैं कि टेक्नोलॉजी से कैसी वो चीजें आगे जमीन पर उतरेंगी। क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकृत किया हुआ है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप क्वेश्चन भी नहीं नहीं पूछ रहे हैं, आप समझ में भी नहीं आ रहा है। और मैं ये आपसे ये कह रहा हूं, कम से कम 2-4 चेले तो होंगे जिनको आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ सकते हैं। क्योंकि नहीं मॉडल तो यही काम करेगा। क्योंकि हमें जब तक हम नहीं तो हम इनको हरा ही नहीं पाएंगे, ये ऐसे नहीं हरा पाएंगे। आपके वीडियो भाई साहब करोड़ों लोगों ने देखा, हमारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने और लाखों लोगों ने हमको फोन करके मैं रिप्लाई आपसे दिया ये कह रहा कि हूँ। शर्मा जी क्या है ये। तो हमने बताया, लेकिन वो कहते हैं देखो ये तो गुरु महाराज के फार्मूले की बात करते हैं, लेकिन वो फार्मूला है क्या वो किसी के समझ में नहीं आने वाला है। फार्मूला बताओ ना। गुरु महाराज जी का क्या फार्मूला था, चलो ये बताओ पहले मुझे। आपके पास 2 पन्ना जो पढ़ा है उसमें से नहीं अब नहीं नहीं, वो क्या हमने तो ऐसे हमने आपको 4 पन्ने का दिया हुआ है 21 लक्ष्य के ऐसे होंगे। उसके ऊपर आपने डिटेल, केवल उसके इक्कीस हेडिंग उसके दिया है ऊपर साहब। जस्ट ए मिनट, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बने हुए हैं कि कैसे होगा। उनको आप समझिए, कैसे जो है ना टेक्नोलॉजी बन रही है वो समझिए, उसके वीडियो भी अवेलेबल है। लेकिन जो देखो जो जिसका काम नहीं है यदि उसको समझने में दिमाग लगाओगे तो नहीं चलेगा। आपको, आप उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, आप जो है ना उस काम को नहीं समझते हैं, तो उसमें आप दिमाग लगाएंगे तो नहीं संभव होगा ना, क्योंकि आप उसको उन चीजों को नहीं जानते हैं, उनको नहीं समझते हैं। आप केवल ये बात समझ सकते हैं कि भाई नियम कानून बदल जाएगा, आपका जो है प्रोसेस और एसओपीज बदल जाएंगी तो सब काम बदल जाएगा आपका। आज आपके वर्तमान कामों में ही नियम कानून के तहत आपको जेल भेजा जाता है, उसी में कॉग्निजेंस होता है, और आपको जो है ना 22 साल लगते हैं, फिर 3 दिन में आपका न्याय होगा। वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा जिसमें कि आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको। वही क्या है ना कि आपके फार्मूले में और गुरु महाराज के फार्मूले में थोड़ा डिफरेंस है, जो कि कोई आपका डिफरेंस फार्मूला उतनी नहीं दिन है, चलेगा कोई जब तक कोई हमारा आपका डिफरेंस मोबाइल नहीं है। चलेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे जो बंदे आएंगे वो ऐसी बात करेंगे जो किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं होगा। ये आपके गुरुदेव जी अरे महाराज ने कहा है ये बात। साहब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब तक हमारा आपका लैपटॉप मोबाइल चलेगा तभी तक आपका फार्मूला चलेगा। इन बातों को छोड़ो यार आप। यदि आपको नहीं लगता है जिस कि ये दिन आपका जैसे जो मैंने, है हमारा मोबाइल जो चलना बंद हो गया उस दिन के बाद फार्मूला नहीं चलेगा। आप उसकी बात की आप चिंता क्यों पाल रहे हैं। जिसने मॉडल बनाया है अरे उसको पालने दीजिए। संगोष्ठियां काय के नहीं लिए है। नहीं अरे चिंता की बात नहीं है। ये बताइए, संगोष्ठियां काय के लिए हैं। अरे साहब तो हमारा आप अभी गुरु आप महाराज जो है का ना, प्लान अब है आप ये ना। कह रहे हैं कि 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि एटम बम गिरेगा तो फिर जो है फिर कब क्या होगा, फिर कौन बचेगा। अरे भाई मोबाइल क्यों बंद करना बंद हो जाएगा, जब होगा तब देखेंगे, तब उसके अल्टरनेट मॉडल्स निकालेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जो है ना एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, वो फेस टू फेस बात नहीं कर पाएंगे, वो कैंप में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। फिर क्या, आज जो चीज उसका अवेलेबल प्लान है है उसको, आपके पास।
हाँ? उसका प्लान है आपके पास? क्यों नहीं है भाई, लोग बाग आपस में जुड़े हुए हैं भाई। अरे साहब, आप हम ये कह रहे बताइए हैं तो कि मैं चलो जरा मोबाइल प्लान चला सोचूं। गया, हम कह भाई रहे हैं साहब, मोबाइल चला। हाँ? हमारे पास प्लान है पूरा, गुरु महाराज ने पूरा जो हम लोग को प्लान दिया है ना कि 24 घंटे के अंदर यहाँ से लेके बम्बई, कलकत्ता, हर जगह कोने कोने तक मैसेज हम मतलब पब्लिक के थ्रू मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो उसी 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 सिस्टम का यूज कर लेंगे, जब टेलीफोन बंद हो जाएगा तो कर लेंगे आपका जो जो सिस्टम, हम वो उसको यूज कर ऑलरेडी लेंगे। चैन एक्टिवेट है, वो चैन चल रहा है। तो भैया उसी के माध्यम से आप लोगों को जोड़ो, क्योंकि थाली और चीत दीपक में तो जो यदि वो पहुंच रहा है तो ये मैसेज पहुंचाओ ना कि भैया हमको इससे जुड़ना है। अभी जब तक अरे चल रहा है साहब टेलीफोन तब जी, तक वैसा करेंगे, नहीं तो फिर ना जो आप कह रहे हैं उस आप तरीके जो से भेजेंगे। मथुरा हो, उज्जैन हो, कहीं भी हम लोग जो जमा हो रहे हैं, हमारे लोग उसी चैन से जमा हो रहे हैं, ना कि केवल मोबाइल से जमा हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उस सिस्टम से आप लोगों को जोड़ सकते हैं, और जब मोबाइल नहीं चलेगा तब उसका यूज कर लेंगे, या आज भी दोनों का देखिए, यूज कर लेंगे, आज भी दोनों का यूज कर हमारा लेंगे। हमारा विचार है कि अगर आप साथ में चलते तो जितना भी हमारे गुरु भाई हैं, देखो मेरा ये जितने, कहना है कि भैया जो 2 4 5 लोग हैं उनको तो जोड़ते तो पूरी जाओ की ना। पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम आपके हाथ में हाईजैक हो जाती। लेकिन देखिए क्या, अगर हमारे आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप बन गया, फिर तो हम आपके साथ में नहीं चल पाएंगे ना साहब। देखो शर्मा जी, आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि हम वो भी करते रहे हैं और ये भी करते रहे हैं। अब हम लोग कितने, अब 3 4 महीने तो हो गए हम लोग को बातचीत करते हुए, कितना समय हो गया, हम्म, हो गया कि नहीं हो गया? तो हम्म, इस महीने में, समय में, यदि हम 2 4 6 लोगों को जो बहुत ही खास हैं, जो चलो कम समझते हैं वो बाद में समझेंगे, और यदि हम इसी प्रक्रिया से वो दस जो आपका यही कम्युनिकेशन है ना, ये प्रक्रिया भी वही है कि हमने 10 को जोड़ा, 10 वाले 10 को और जोड़ेंगे, 10 10 जो है ना 100, फिर 10 10 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएंगे, यही तो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। केवल वो दिखाई देती रहे और ट्रांसपेरेंटली मालूम पड़े कि किसने किसको जोड़ा है, उसके लिए जो है ना ये आपका सहारा लिया जा रहा है। वो हाँ। आपका प्लानिंग सही है, उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि उसको अरे भाई, फर्स्ट जो है शर्मा जी, गुरु महाराज के शर्मा प्लान जी, में चलिए, शर्मा जी, सेकेंड में उसको शर्मा रखिए ना। जी, शर्मा जी, हर पोस्टर में गुरु जी का नंबर लगा हुआ है। हर जगह कहा जा रहा है कि गुरु जी की भविष्यवाणियां को जो है ना जमीन पर उतारा जा रहा है। हर जगह कहा जा रहा है कि, और गुरु जी खुद कह के गए हैं कि जो उनके बंदे आएंगे वो ऐसे होंगे कि जिनके सोच और चिंतन आपके अनुभव का हिस्सा नहीं होगा। तो ये बात आप समझिए ना कि उनका सोच और चिंतन आपके अनुभव का हिस्सा नहीं होने वाला है। आप अपने अनुभव का हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं उसे? किसी दूसरे ने सोचा हुआ, किसी ने दूसरे ने जाना है, उसने मॉडल डेवलप किए हुए, उसने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए, 53 यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करके जो है टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो आपने तो नहीं किया है। आप उसे क्यों समझना आप चाहते हैं? नहीं, आप जो बोले अभी ना, हाँ। वो भाई साहब जो गुरु महाराज ने कहा है, वो ये टाट वालों के लिए नहीं कहा है, बोरे वालों के लिए, जो विदाउट टाट वाले हैं ना उनके लिए। और गुरु अरे महाराज ने अरे, टाट टाट वाले और के गैर क्या टाट कहा से है ना। मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक चीज नहीं नहीं, हेलो आप एक बात भाई समझिए, साहब, मैं ये कह ये रहा जो हूं गुरु कि महाराज का सिस्टम लागू आप होने एक वाला मिनट। है ना, उसमें टाट वाले का ही रोल है। अरे बगैर भाई, टाट वाले का कोई माई करार 1 इंची आगे नहीं जाएगा। आपको जो कहना है कहते रहिए, वो टाट वाले लोगों को जोड़ेंगे, नंबर 1 पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भाई अरे ये तो टाट सिस्टम में वाला बड़ा कोई सिंपल है मुख्यमंत्री भाई, देखिए बनेगा इस, नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग जुड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हम 1 to 1 कम्युनिकेट करते हैं, तो जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको जोड़ लीजिए। उससे कहिए भैया तुम 10 लोगों को कम्युनिकेट करते हो, उन 10 को वो जोड़े। जो 10 आगे देखिए 10 को कम्युनिकेट कर रहे हैं वो 10 को जोड़े। ये आपकी चेन भाई कंप्लीट हो साहब, गई। नहीं नहीं, हमारे लोग आपसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, आपको मालूम है? हाँ बताइए। मालूम है क्या आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। बहुत ब्रिलियंट माइंड है ना, अगर आपके अंदर माइंड हो तो समझ लीजिए। नहीं, हम तो बिना दिमाग के हैं, अशोक शर्मा जी के दिमाग नहीं, से ही अब दिमाग तक के खत्म। हैं। हाँ। अरे महाराज, आपने तो हमको कई बार कमेंट किया कि आप नहीं समझ पा रहे, आप नहीं समझ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने क्या समझा कि हमारे लोग आपको क्यों नहीं मंजूर कर रहे हैं? आपके अंदर कोई पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं है, दिमाग में कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपको नहीं मंजूर कर रहे हैं, क्यों?
अरे यदि मंजूर नहीं कर रहे होते तो अभी 10,000 लोग नहीं जुड़ गए होते। रोज धीरे धीरे लोग आगे जुड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मंजूर नहीं कर रहे हैं। भाई साहब आपके आपको एक आपके दिन में आपके लोग तो जो ना, आपको आपके लोगों ने तो मौका एक नहीं दिन दिया में है। करोड़ों एक एक मिनट बताओ, उज्जैन वाले ने बोलने नहीं दिया। यदि उज्जैन में वो बोल देता तो कितने लोग जुड़ गए होते। अरे साहब यदि हम क्या मथुरा वाले बोलते में बोल हैं, देते तो कितने लोग जुड़ गए। नहीं नहीं, आपने मौका दिया क्या। नहीं नहीं, आपको तो मैं सोच रहा हूँ कि आप 50 करोड़ क्या 100 करोड़ के ऊपर या पारी करो 100 ना। करोड़ की गिनती जो है एक से शुरू होती है। एक बात अरे समझ लो महाराज, तो लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि आप 100 करोड़ के ऊपर बैठो ना। अरे लेकिन उनको लेकिन जोड़ना। क्या है कि पहले आप के ऊपर लोगों को विश्वास बने कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आप जैसे मैं आपके मैं साथ तो मैं ये हूँ, कह आप हमारे साथ मैं इस तो तरह ये से चलना मैं पड़ेगा। तो ये कह रहा हूँ कि विश्वास अविश्वास करने का क्या कारण है। ऐसी क्या चीज मिल रही है जो अविश्वास वाली बात है। अरे वो साहब इसी क्राइम फ्री भारत जी, में अवेलेबल है। नहीं नहीं सुनिए भाई साहब, जो आप अभी रिटायर होने के बाद काम शुरू किए हो ना, आज हम लोग उसी मिशन से मतलब ये लोगों के चैन जोड़ने से लेके आज इस सिस्टम में हम लोग जो 40 करोड़ 45 करोड़ 50 करोड़ पहुंच गए हैं। तो हम लोगों ने उस काबिलियत मेहनत को करके वहाँ पहुंचे हुए हैं, ऐसे नहीं एक दिन में पहुंच गए हैं। और हमने एक ऐसे लोगों को हम लोग बहुत देखे हैं अच्छा, कि आए, ये उनकी बताओ, कम्युनिटी बनी और गायब हो गए। अशोक शर्मा जी ये बताइए कि थोड़ा थोड़ा बहुत जो बाद में अपना मेडिटेशन करके या जो नामदान किया गया है उसका भजन करके जो उसको अपना आंतरिक फायदा मिल रहा है, उसको छोड़ के और कुछ फायदा आप दिला पा रहे हो क्या उसको। क्योंकि वो तो उसका है। यदि मान लो कोई भी दूसरा योगा भी करेगा, दूसरा मेडिटेशन भी करेगा तो भी उसको फायदा होगा। जरूरी नहीं है कि वो जो है ना जय गुरुदेव करेगा तभी होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सदगुरु से जुड़े हुए हैं, रविशंकर से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म आश्रम से जुड़े हुए हैं, गायत्री आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो जो भी इस दिशा में जो भी चित्ताप चिंतन मेडिटेशन करेगा उसको इंटरनल फायदा मिल जाएगा। इतने वर्षों में जो लोग बाग आ रहे हैं उनमें से अधिकांश गरीब गुरबा लोग हैं। बहुत सारे लोग गरीब गुरबा लोग हैं। वो इस आशा से कि उनका भविष्य। एक भी आदमी को आप नहीं मिला पाओगे। किनको नहीं मिला पाएंगे। हमारे गुरु महाराज को मानने वाला है एक आदमी को आप नहीं मिला पाओगे कि ये गरीब है। चलो कोई बात नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली हमारे जो लोग हैं उनका हमें जो बाबा गुरुदेव जी ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगी, नियम संविधान बदलना पड़ेंगे, जो गुलामों के नियम कानून है वो बदलना पड़ेंगे। आपके ही जय गुरुदेव जी कह चुके हैं कि इनके मंत्रियों के और इनके पास इतना पैसा है जो कि राजाओं के पास नहीं हुआ करता था। तो वो सब जो है बात कह गए हैं। उस व्यवस्था से लड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। बस जो है राम नाम देव और जो है थोड़ी बहुत बात कह के भीड़ इकट्ठा करके अपना जो है ना वो पूरा कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति आपके कैंप में आता है उसका क्या भला हो रहा है। अभी 3 साल से मैं इस मिशन को गुरु महाराज का जो है इसको शुरू किया हूँ वापस। रिन्यूअल जो है इसका 2-3 साल हुआ है और अभी पूरे देश के मैं अशोक जी आपसे निवेदन इतना कर रहा हूँ कि आपके जो 2-4-10 लोग जिसको आप कह रहे हो ना कि मैसेंजर के फॉर्म में जाता है, उन्हीं 10 मैसेंजर जैसे अज्यूम करिए कि आप अपनी बात 10 लोगों को कहते हैं, तो उन 10 लोगों को जोड़िए और उन 10 लोगों से कहिए जिनको वो भेजते हैं उनको जोड़ें। इसमें जय बाबा गुरुदेव की कौन सी बात का वायलेशन हो रहा है और ये पूरा मिशन जय बाबा गुरुदेव का कौन सा आदेश है जो इसमें नहीं समाये थे। आप बताइए, मैं बताता हूं कि 21 लक्ष्यों में बाबा गुरुदेव के सभी आदेश हैं। 100% आदेश हैं। 100% आदेश हैं। हाँ साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा समय उस हिसाब से दीजिए जिस तरह से मतलब जैसे आप इंदौर गए, मथुरा गए या बनारस आए। ये आपके कहने पे ही गए थे। अरे महाराज गए और देखिए भले आपने वहाँ कमेंट करने को मौका न मिला हो, लेकिन आप लोगों की निगाह में चढ़े हैं। लोगों की आप क्या कर रहे हैं उन लोग सोच रहे हैं। आप ये बताइए कि बाबा एक बताइए, जो व्यवस्था में लोग बैठे हुए लोग हैं वो कितने सेल्फिश हैं कि वो जान रहे हैं कि एक रिटायर्ड डीजी जिसने 37 साल तपस्या की है और हर जगह टेक्नोलॉजी लाके परिवर्तन किया, उसकी एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो। एक भी पोस्ट असिस्टेंट एसपी से लेके डीजीपी लेवल पे ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है जहां पे आमूल चूल परिवर्तन ना हुआ हो।
नहीं नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ। सुनो मैं मेरी क्या बात। बोलता हूँ, अब उस व्यक्ति को ये जानते हुए कि वो जो है जय बाबा गुरुदेव की महापरिवर्तन की बात कर रहा है, आप उसे बात करने का मौका नहीं दे रहे हो। कितने कितने सेल्फिश और बेकार लोग हैं। अरे कोई छोटा महाराज मोटा आदमी हम क्या नहीं है। बोलते हैं, मैं जिसने तो कह मौका रहा नहीं हूं दिया कि वो बात अलग है। मैं तो ये कह रहा हम हूं तो कि हर किसी को अपने ये लग रहा है कि अदर भाई ये बताइए कि जो है ना लोग बाग क्यों नहीं बोलना देना चाहते हैं। आप उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं। एक व्यक्ति नई बात करेगा, उससे लोगों में जागृति होगी, उन लोगों का कल से जो है ना भविष्य बदल जाएगा। आज की नियम कानून में भी वो गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। आपने सुना है जो मैंने अनिरुद्ध ऋषि को ब्रीफ किया है कि सरकारें गिर जाएंगी आर्टिकल 356 के तहत। ये ज्ञान तो आप नहीं दे रहे हैं किसी को। जो आदमी बीमारी फटी हुई है, झूठे मुकदमे लद रहे हैं, ये हो रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा है। लोगों को सताया जा रहा है, लोगों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, लोग आग मारपीट घुस के कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। टैक्स में देखा जाए तो सारा उल्टे सीधे टैक्स निकाले जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, चारों तरफ घूस का राज है। क्या रिलीफ दे रहे हैं हम अपने लोगों को? बताइए क्या रिलीफ दे रहे हैं? आपको पूरा प्लेटफॉर्म जो है 10, 11, 12 3 दिन का देता हूँ, और 2-3 दिन पहले आप आइए बनारस। और देखो पूरे मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जो 8-10 लोग हैं जिनको आप मैसेंजर मान रहे हो, क्या उनसे मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कराओगे? क्योंकि देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये मॉडल तो यही वर्क करेगा, क्योंकि इस मॉडल के अलावा हर मॉडल में खर्चा है, हर मॉडल में जो ना कुछ रिस्क है। जब ये चाहेंगे आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर देंगे। मैं पुलिस वाला हूं, मैं ये बात समझता हूं ना। देखो उन्होंने तो जय बाबा गुरुदेव को भी नहीं बख्शा, उनको भी 21 महीने के लिए जेल में भेज दिया था। वो तो इतने दुष्ट लोग हैं। वो बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मैसेंजर हमारे चल रहे हैं ना, हैं तो हमारे ही, लेकिन कुछ जैसे मथुरा से अटैच हैं, कुछ उज्जैन से हैं, कुछ जगह जगह बढ़े हुए मैं हैं। ये कह रहा अब इस हूँ कि मैसेंजर को एक अपने मिनट फेवर में लेने के लिए आपको अपना पावर दिखाना पड़ेगा ना भैया। देखो यार, जब आप पावर में आ जाओगे तो ये मैसेंजर आपके लिए काम करेंगे। देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी व्यवस्था में कोई किसी के पावर में है। आपके साथ 10 लोग हैं क्या? उन 10 लोगों को जोड़ो ना। मैं सिंपल बात कह रहा हूं। उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके ही जो है ना उसको वो करेंगे। जैसे मान लो आपके मिश्रा जी हैं तो उनको जो है ना करें। जैसे आपका जो है ना नीरज, जो डॉक्टर नीरज हैं, तो डॉक्टर नीरज कब रिटायर हो रहे हैं? 31 जुलाई को। अच्छा, 31 जुलाई को, अभी 2 महीने हैं, 1.5 महीने हैं। उसके बाद आपके साथ फुल टाइम रहेंगे। देखो मैं ये कह रहा हूं शर्मा जी, तुम्हारा मॉडल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस मॉडल को हम छोड़ें। हम ये कह रहे हैं उसके साथ इसको चलने दो, क्योंकि इससे जो है ना कम्युनिकेशन। अरे महाराज, मैं आपके मॉडल को विशेष रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, और नई पीढ़ी के लोग सब आपसे अटैच होंगे। तो लेकिन लोगों के अंदर ये भरोसा ये होना चाहिए कि तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका व्यक्तिगत दुकान बनने जा रही है। कैसे बन जाएगी दुकान? आपसे 5 पैसे ले नहीं रहे हैं, चंदा आपसे ले नहीं रहे हैं, दुकान कैसे बन जाएगी? आप जो लोग जस्ट मिनट, जो लोगों को जोड़ रहे हैं उनको ही ताज मिल रहा है, तो मेरी दुकान कैसे चलेगी ये बताओ आप। ना देखिए साहब, एक मिनट, आप मुझे बताओ जस्ट मिनट, 1 मिनट। इसलिए जुड़ो क्योंकि 21 लक्षों के साथ परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके दुष्ट राजनेताओं ने तो आपको जो है ना गुलामों के नियम थोप के रखे हैं, वही घटिया प्रक्रिया थोप के रखी है जिसमें जज जो है ना अपने आंखों पर पट्टी बांधता है। भाई हमको जेल में भेजेगा, हमारी ऐसी कम तैसी करेगा, उसकी आंखों पर पट्टी क्यों होना चाहिए? आप मुझे बताइए, उसकी आंखों पर पट्टी क्यों होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं उसके पास 1000 आंखें होना चाहिए। जैसे भगवान के पास जो है ना सब ज्ञाता होता है, उसके पास भी 1000 आंखें होना चाहिए कि सब तो उसको मालूम पड़ जाए और वो हमारे साथ न्याय करे। अब वो चिल्ला के अंग्रेज कह रहे हैं कि हमने जो आपके ऊपर व्यवस्था थोपी हुई है वो अंधी व्यवस्था है, और हम कह रहे हैं हम विद्वान हैं। हम काहे के विद्वान हैं? आप जो है ना उस व्यवस्था में न्याय देने के लिए, अरे 4 बयान है, 2 दस्तावेज हैं, इसको देख के न्याय देने में 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगना चाहिए। 30 साल क्यों लग रहे हैं? नहीं, वो तो गलत ही है। नहीं तो फिर उसका क्या? मैं ये क्या, देखो शर्मा जी फिर से ध्यान से सुनो, शर्मा जी फिर से ध्यान से सुनो, शर्मा जी मेरी आवाज ध्यान से सुनो। नंबर 1, हम आपसे 5 पैसे ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं, राइट? आप ताज क्या हम अपने सिर पर रख रहे हैं क्या?
क्या हम ये निर्णय ले रहे हैं कि टिकट किसको मिलेगा? नहीं ले रहे हैं। जो मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त होगा, टिकट भी उसको मिलेगा। जिसको नहीं चाहिए वो ना ले। लेकिन परिवर्तित भारत किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। आपको जो है ना 21 लक्षों के साथ समृद्धि मिल जाएगी, यहाँ कर्ज नहीं लेना होगा, आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही है? इसमें से क्या समझ में नहीं आ रही है? पूछो मुझसे क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दूंगा कैसे होगा। आपका जो है जो रासायनिक विष है, एक जो है MS स्वामीनाथन, उसको जो है ना विदेशियों ने मूर्ख बना के और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डलवा दिया, जिसने जो है हमारी जमीन को ऊसर कर दिया है। हमारी जमीन की मिट्टी कड़ी हो गई है, उसके जो जीवाणु हैं वो मर गए हैं। आज कार्बन कंटेंट घट के जो पहले 0.9 हुआ करता था वो 0.1 और उसके नीचे पहुंच गया है। ये बातें कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप? आपसे खेती के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछो कि क्या स्थिति बन गई है। और हम जो है ना, हमें फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, हम उसी की लाइन में लगे हुए हैं, हम उसी में सब्सिडी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? उससे हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है, हमको कैंसर हो रहा है। आपका जो RTI है, आप RTI में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि RTI को एक्ट को थोड़ा सा रिफाइन करके उसको 2 पार्ट बना दिए जाए। एक पार्ट में इंफॉर्मेशन देना है, दूसरा पार्ट जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन दूसरे पार्ट को भी जाएगी। उसका काम होगा कि वो सूंघेगा कि इसमें कोई अपराध की बदबू तो नहीं आ रही है। यदि अपराध की बदबू आ रही है तो फिर उस पार्ट की जिम्मेवारी होगी कि वो सप्लीमेंट्री जानकारी निकाले, उस पर FIR दर्ज करे, लोगों को जेल भेजे। अकेला राइट टू इंफॉर्मेशन की जगह राइट टू रिजल्ट क्यों ना कर दिया जाए? अभी उल्टा हो रहा है। आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वो किसी ना किसी बहाने से मना कर देते हैं। अब इतनी मोटी खाल की लोग हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM केयर फंड बनाया। उसमें सब लोगों की सैलरी वैलरी, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह से ढेर सारा पैसा आया, थाउजेंड्स करोड़ों में पैसा आया। जब RTI में पूछा गया कि साहब जो है इसमें कितना पैसा आया और कहां खर्च किया गया, तो कह दिया गया कि निजी फंड है। तो अब मोटी खाल वालों के लिए कोई इलाज है क्या? आपको जो है 2004 के बाद किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दुष्ट खुद लोग जो है ना 7-7 8-8 पेंशन ले रहे हैं। यदि एक दिन शपथ ले लेते हैं तो भी इनको पेंशन का हक है। तो इन्होंने तो मोटी खाल बना के रखी हुई है। और हम अपने विद्वान लोग, विद्वत्ता, हम तो कह रहे हैं विद्वान लोगों से, आप कितने विद्वान हैं कि आपका देश का इतिहास बदल दिया गया, आप कुछ नहीं कर पाए। देश में जो ना आर्टिकल 35A बिना संविधान के संशोधन के घुस गया और हमारे विद्वान यूं ही देखते रहे। ढेर सारे एक्ट जो है आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध बनाए गए, आप देखते हुए रह गए। वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 कह रहा है कि आप न्याय की भीख नहीं मांग सकते हैं। और मेरा मानना है कि भारत में ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया जा सकता है जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस ना हो। ऐसा कानून बन ही नहीं सकता है वर्तमान संवाद में। तो कैसे जो है ना 1991 का वर्शिप प्लेस एक्ट बना? वर्शिप प्लेस में घटिया जो है ना प्रिजम्पशन क्यों रखे गए? आप ये बताइए, भारत के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए, भारत के जितने भी टेंपल तोड़े गए, भारत के साथ जितनी भी हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, महिलाओं को 2-2 दिनारों में बेचा गया, ये सब काम 15 अगस्त 1947 के पहले ही हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर उसको कट ऑफ डेट क्यों बनाया गया? क्या जब देश स्वतंत्र हो गया, जब हम गुलाम थे, जब हमको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हमारे हत्याएं हो रही थी, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, उन्हें बेचा जा रहा था, उस समय भी लोगों ने लाखों की संख्या में जान दी। ऐसी नहीं है कि उन्होंने जान नहीं दी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, वो ये उनका दुर्भाग्य था। आज जब आप स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं तो भाई साहब उन सब चीजों को हमें रिस्टोर क्यों नहीं करना चाहिए? और हमारे मुस्लिम भाइयों के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए, बताइए ना। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर हम कुछ नहीं हो रहा है, सब लोग रोटी सेक रहे हैं। और इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लिए एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया जिसमें कोई भी अच्छा प्रावधान ही नहीं रखा। आज सब पार्टियों की पलट जो है ना वो बन गई है। ये दुष्ट लोग जो है अनपढ़, गंवार, बाहुबली और अपराधी हैं, अपराधियों को ही वो करते हैं। अब आप ये बताइए कि जो बच्चियों वाला जो स्पोर्ट्स का जो प्रभारी बना ये ब्रिजभूषण, इसके ऊपर 80 अपराध हैं। क्यों बना भाई? ये क्यों बना? आज जो है बच्चियां कह रही हैं जिन्होंने ओलंपिक लेके आया है, ये कितने दुष्ट लोग हैं कि उसके ऊपर जो है ना उसको कम से कम डिपार्टमेंट में हटाने में क्या उसमें मोती लगे हुए हैं। 80 अपराध वाले को तो पहले बनाना ही नहीं चाहिए था। कम से कम जब ना रिपोर्ट आ गई तो उसे कम से कम वहां से हटा तो देना चाहिए। हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए? क्या उसमें लाल लगे हुए हैं? क्या वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो हम अपनी सब सारी विद्वत्ता जो है ना अच्छी चीजों को ना करने में ही लगाएंगे। और हम तो आपके जो है ना ठेकेदारों को कह रहे हैं कि कितने घटिया ठेकेदार हैं कि एक DG रैंक का व्यक्ति एक बड़ी बात कह रहा है, पब्लिक से कह तो लेने दो।
अरे महाराज, मैं तो यही सोच मैं रहा हूँ मैं कि हम नहीं, नहीं, आप नहीं चाह सब रहे हैं। मैं तो ठेकेदारों आपका के जो सर मैं पे तो आप आपके नारियल फोड़िए मैं तो ना। आपके इंदौर, उज्जैन और मथुरा वालों की बात कर रहा हूं कि ये कितने डरे हुए ठेकेदार लोग हैं जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। जो है ना, आप ये बताइए, जो देखो किसी भी मेडिटेशन में चले जाइए तो लोगों को जो पूजा करने से, जो थोड़ा सा आत्म जो है ना भजन करने से, जो ध्यान करने से लाभ मिलता है, वो तो किसी भी पद्धति में मिल जाएगा कि नहीं मिल हम्म, जाएगा। आपके पास आके जो बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था कि हम ये लाभ आपको देंगे, वो तो एक लाभ हम नहीं दे रहे हैं। क्या हमारे हम्म, लोगों की जो जायज बातें हैं वो सिस्टम सुन रहा है? क्या कर रहे हैं हम आप हम्म, उसके लिए? हमें जो नियम कानून बदलना था उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आपके लोग तो हम्म। वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे महाराज, ये सब मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन देखिए, देखिए क्या है ना। हम तो जो है ना, हम आपकी बात 200% मानने के लिए तैयार हैं। जहां आप कहेंगे हम वहां पहुंचने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैं हम्म, आपसे ये कह रहा हूं, आपकी जो 10 चेले हैं, यदि आप उन्हें कन्विंस नहीं कर रहे हैं तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम उनको सीधे कन्विंस करते हैं। लेकिन यदि आप 10 लोगों को ही नहीं जोड़े और कहेंगे 40 करोड़ हैं, तो फिर वो हवा की हवाई बात कहलाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। नहीं, हर लोग अपने अपने तरीके से जो है ना अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। उससे आम आदमी को तो फायदा नहीं मिल रहा है ना। हम ये कह रहे हैं, नहीं, नहीं। क्या आम आदमी की सुनवाई होने लगी है? क्या नहीं होने लगी? क्या उसके ऊपर अरे, झूठे मुकदमे कायम अगर हो? आप चाहोगे तो आम आदमी की सुनवाई इन्हीं लोगों के जरिए आपकी बात अरे, पहुंचेगी। हम तो, हमारे पास तो ऐसा सिस्टम है कि यही लोग जो है ना सुनवाई नहीं करेंगे। तो आप हमारा वीडियो सुन लीजिए जो अनिल ऋषि के पास है। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो है लीगल अकाउंटेबिलिटी, कानून में इतने सारे प्रावधान हैं, कोई सुनते ही नहीं है आपकी बात। आप जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को कैसे लाओगे, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को कैसे लाओगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को कैसे लाओगे? आप स्टेट गवर्नमेंट को गिरा पाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट गिर जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 356 पे गिर जाएगी, इन्हीं नियमों में, बिना सत्ता में आए, बिना जो है ना वो किए हुए, इन आज जो के नियमों में। आप टिकट की बात कर रहे हैं, हम हट के बात आप नहीं कर रहे हैं, अदालत में हम हम मुद्दे लेके की बात कर रहे जाएंगे। हैं। हम मुद्दे की बात ये कर रहे हैं कि जो लोग आप जय गुरुदेव जी में श्रद्धा रख के यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी हाँ, आंखों, उनकी जो बीमारी फटी हुई है उसको हम क्या राहत पहुंचा पा रहे हैं? रही बात जो है ना नामदान का जो है, और जो मेडिटेशन का है, और जो प्रक्रिया है, वो ढेर सारे जो है ना ग्रुप कर रहे हैं। जो भी मेडिटेशन करेगा, जिस पद्धति से भी करेगा, उसको उतना लाभ तो मिल ही जाएगा। तो बाबा जो गुरुदेव जी ने जो दूसरे लोगों से भिन्न बातें की हैं, व्यवस्था परिवर्तन की, हमारी पूरी एनर्जी उसमें जाना चाहिए। आज जो है नहीं, आप, वो सब हो जाएगा, लेकिन देखिए अरे क्या है ना। देखो, मैं ये कह रहा अरे हूं, मैं, महाराज। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सर शर्मा जी। जो आप कह हम्म, रहे हैं मैं उसमें 200% विश्वास कर रहा हूं। लेकिन आप मेरी बात भी तो मानिए ना, कि आप जो है, जो आपके 10 मुख्य लोग हैं उनको जोड़िए, और यदि उनको नहीं आ रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं उनको समझाता हूं। यदि उनके पास अपने अपने कोई ऐसी दलील नहीं है जिसको हम सेटिस्फाई ना कर पाए, तो उन्हें जोड़ना चाहिए। और फिर जो जो आपका मैसेंजर वाला सिस्टम है वो 10-10 को जोड़े, हम 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। और हम आपके सम्मेलन में भी आएंगे, तब और मजा आएगा, क्योंकि वो पहले से ही जुड़े होंगे। देखिए, अभी जो बड़े बड़े और जो टीम से जुड़े हुए जो हैं ना, हाँ, हाँ? जो बड़े बड़े जगह पे मैसेंजर का काम कर रहे हैं, वो हमारे आपके नहीं सुनेंगे, अरे लेकिन हाँ, मैं ये हमको आपको। आप उसको छोड़ दीजिए। आप तो, हम 10-15-20 लोग उनकी बात कर रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो मथुरा से नहीं, जुड़े हुए हैं। उन्हें हेलो। उनको एक मिनट, वो मथुरा वालों को हम अलग से हैंडल कर लेंगे। हम उज्जैन वालों हाँ, को और इंदौर वालों को अलग से हैंडल कर लेंगे, और जो दूसरी जगह हाँ, पे ग्रुप है उनको हम अलग से हैंडल। अभी हम सिंपल हाँ। से कह रहे हैं कि क्या अशोक शर्मा के पास अपने 10 लोग हैं जिनको वो जोड़ सकते हैं? क्या उनसे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकते हैं? क्या उनके जो 10 लोग हैं, उनके 10 लोग होंगे वो जोड़ पाएंगे? यदि और कोई नहीं जोड़ेंगे तो अपने घर वालों को जोड़ लें, दूसरों को छोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ लें। जय बाबा गुरुदेव के यदि वो शिष्य हैं तो है, नहीं है तो बिना शिष्य वालों को जोड़ लें, अपने पर्सनल जोड़ लें, हमारी चेन चालू हो जाएगी। वो चालू हो जाएगा। तो उतना आप तो 24-25 तारीख का टाइम बरेली में दीजिए। 24 मैं वो 24 को सब दे शाम को मैं दूंगा, पूछूंगा। लेकिन शर्मा जी, उसके पहले कम से कम आप 10 लोगों को जोड़ के हमारी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, जिसमें आप भी रहेंगे। और फिर उनसे, क्योंकि 24 तारीख का वो जो यदि अभियान होगा, तो जो आपकी मैसेंजर सिस्टम से हम 24 तारीख के पहले वो हमसे जुड़े होंगे, वो जानेंगे कि मैथिली शरण गुप्त क्या है। वहां पे पहली बार नहीं सुनेंगे, वो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली होगा। वो हम उनको समझा पाएंगे कि उनके कौन कौन सी बीमारी का दर्द हम उनको इमीडिएटली आज दे देंगे।
2024 में नहीं, आज हम उनकी सैकड़ों बीमारियों को वो कर सकते हैं। हम तो ऐसी स्थिति हम ऐसी स्थिति निर्मित करने में की स्थिति में है कि सरकारें गिर जाएंगी यदि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगी, और ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। आप ये मुझे बताइए, 1990 में कश्मीर में लोगों को आरे से काट दिया गया, रेप करके लकड़ी जैसे काटी जाती है, और उस समय जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या उनकी सॉवरन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी अपने नागरिकों की रक्षा करना? यदि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है तो उन्हें जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इतने सालों के बाद 91 से जो है ना 10 साल वो हो गए और ये 22 साल ये हो गए, तो 32 साल में हमने ये काम नहीं किया, और मोदी जी उन्हीं को अपने बुला के लंच देते हैं और उसके फोटो रिलीज कराते हैं। तो इनकी नीयत तो साफ है नहीं। ये यदि आर्टिकल 370 हटाते क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, तो जो है आप साथ में जो है ना घटिया डोमिसाइल पॉलिसी डाल देते हैं, जिससे कि जो कि लगभग आर्टिकल 370 जैसी ही है। क्यों लाए हैं आप ऐसी पॉलिसी? कश्मीर की पॉलिसी और बाकी जगह की पॉलिसी एक जैसी क्यों नहीं होना चाहिए थी? डोमिसाइल पॉलिसी हर स्टेट की है, तो व्हाई दैट जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल पॉलिसी व्हाई शुड नॉट बी द सेम एज ऑफ द अदर स्टेट? और वैसे भी कौन जाने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे हालात यदि खराब ठीक नहीं होंगे तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन कम से कम पेपर में तो आप डोमिसाइल पॉलिसी एक जैसी बना दो। तो ये तो मोटी खाल के लोग हैं। आप ये बताइए, आर्टिकल 35A हटाया गया जनवरी 2019 में, क्या इन राजनेताओं ने एक बार इनके मुंह से निकला कि ये असंवैधानिक कृत्य था? क्यों नहीं निकला? यदि कोई आर्टिकल जो है ना पार्लियामेंट नहीं गया, संविधान संशोधन की व्यवस्था नहीं की, तो एक बच्चा बता सकता है कि साहब ये असंवैधानिक है। 2014 में एक PIL लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जो 5 साल तक चली। 2019 तक उसने कुछ निर्णय नहीं लिया। 2019 में जो है फिर ये आर्टिकल हट गया। तो ना जो है ना वहां मोदी जी ने, ना अमित शाह ने, ना किसी ने कहा कि साहब ये असंवैधानिक कृत्य था। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों नहीं कहा ये बात? क्यों उन्होंने नहीं कहा कि जो है ना मैं इनकी भर्त्सना करता हूं ये असंवैधानिक कृत्य के लिए? कश्मीर में 370 ने कुछ नहीं किया। कश्मीर में जो भी गड़बड़ हुई आर्टिकल 35A के तहत हुआ, जो कि असंवैधानिक था। तो यदि हम उसे आज हटाने की बजाय यदि हम उसे असंवैधानिक घोषित करते, तो 1947 के बाद जितना भी अन्याय हुआ, हम कुछ राहत उनको भी दे पाते कि नहीं दे पाते? लेकिन ये सोच और चिंतन का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये मोटी खाल के राजनेता हैं। और अशोक शर्मा जी बहुत विद्वान हैं, जो बिना समझे जो है ना बहुत सारी चीजें कहते रहते हैं कि साहब ऐसा समझा। अरे भाई, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? पूछिए, क्वेश्चन पिन पॉइंटेड क्वेश्चन करिए, मैं डिटेल में जवाब दूंगा आपको। मॉडल कैसे काम करेगा ये डिटेल में जवाब दूंगा। ये कोई हवाई व्यक्ति नहीं है। 37 ईयर्स जो है ना जिसने रगड़ा खाया है ग्राउंड पे, और ऐसा व्यक्ति जिसमें नेताओं की औकात नहीं हुई 37 साल के दौरान के मैथिली शरण गुप्त के ऊपर जो है ना कोई दबाव बना दे, औकात नहीं हुई। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस भाषा में बात कर सकते हैं जिस भाषा में मैथिली शरण गुप्त बात कर रहे हैं? आपको एक व्यक्ति मिला जो ये कहा हो कि इन राजनेताओं को हमसे सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई? है एक व्यक्ति आपके पास? आपके पास एक व्यक्ति है? मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास एक व्यक्ति है जो ये बताए कि इन राजनेताओं को उनको सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई 37 साल में? एक व्यक्ति नहीं आपसे? हाँ, सिफारिश करने की बात करते हैं कि आपके टेबल से जो है फंडिंग मंत्री को जाता था, ये आपको नहीं मालूम पड़ता था? क्या हो गया था यार? जो आपके टेबल पर से ही मंत्री जी को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड जा रहा था, ये आपको नहीं मालूम पड़ रहा था? हमारे टेबल से कैसे जाएगा? हमारे टेबल से कैसे जा रहा है? नहीं, अरे हमारे समय में किसी की औकात नहीं थी। हमारे समय में जो है ना ये लोग पोस्टिंग नहीं करते थे, मैथिली शरण गुप्त पोस्टिंग करते थे। जब तक हम SP रहे, पोस्टिंग मैथिली शरण गुप्त करते थे। वायरलेस पे लोग सस्पेंड होते थे काम ना करने पे। यदि आपको कुछ भरोसा ना हो तो जहां मैं SP रहा हूं वहां पे जरा बातचीत करो लोगों से, बताएंगे लोग बाग कि मैथिली शरण गुप्त हैं क्या। ये जो है ना हवाई नहीं है जो लोग कुछ कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद का जुनून है। रिटायरमेंट के बाद का जुनून नहीं है। SP तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहे, लेकिन DG तो आप स्टेट लेवल में रहे। तो स्टेट लेवल में हम जिस फील्ड में थे उस पर काम किया। जैसे मैं DG पुलिस रिफॉर्म था तो हमने क्राइम फ्री भारत तक पहुंचे जमा के। देखो अरे साहब, अरे भाई, यदि मैं DG आपके टेबल से ही पैसा गया है, आपको मालूम नहीं?
ये आप कपोल कल्पित बातें करना बंद कर दीजिए। कपोल कल्पित नहीं भाई साहब, आपके साथ में ड्यूटी करने वाला बंदा होगा, उसको करो, मैं 2 मिनट आप ये अनुमान से कह रहे हो? हाँ, आप मुझे जो है ना एक फैक्ट करके बताओ, क्योंकि आप हवा में बोलने के आदी हैं, आप हवा में कुछ भी बोलिए, क्योंकि आपकी कोई जिम्मेवारी तो है नहीं। नहीं, आप मुझे एक फैक्ट बताइए कि साहब इस व्यक्ति ने इतना पहुंचाया, मुझे बताए। भाई साहब, एक इंस्पेक्टर अपना ट्रांसफर करवाने के अरे लिए हमारे देखो मेरा ये कहना है कि मेरे जो है पोस्टिंग मैं करवाता था, और जिस विभाग में मैं रहता था उसमें राजनेताओं की औकात नहीं थी कि वो इंटरफियर कर दें। यदि आपको ये मालूम करना हो तो मालूम कर लीजिए। आप हमारे मध्य प्रदेश के राजनेताओं से पूछ लीजिए कि मैथेसन गुप्त थे कौन सी मिट्टी के बने हुए। ये हवाई बातें नहीं है, ये हवाई बातें नहीं है। जनरल बातें मत करिए आप। दूसरे लोगों को दूसरे से ऐसा होता होगा, आपने अपने दिमाग को जहाँ आप गए थे इंदौर में ना, वहाँ सुबह शाम आकर के कैलाश विजयवर्गीय और उनके विधायक सांसद वहाँ दरबार लगाते हैं। तो ये ये हमारा सोच का हिस्सा नहीं है, मेरे प्रभार में नहीं है। लेकिन जब जैसे मालूम मैं डीजी रेलवे था, देखो एक मिनट, मैं डीजी रेलवे था, वहां किसी का दरबार नहीं चला, मालूम कर लीजिए आप। मैं डीजी होमगार्ड था, जब तक मैं डीजी होमगार्ड रहा किसी का दरबार नहीं चला। मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म तक किसी का दरबार नहीं चला, जहां पे हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में। और हमने क्राइम फ्री भारत मिशन एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्य कराते हुए नेशनल पुलिस मिशन बनाया। हमने जो है ना जीआरपी हेल्प ऐप एंड ऑल इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर द रेलवे क्राइम्स, वो एज ए डीजी रेलवे और डीजी पुलिस रिफॉर्म मान्य कराया। ये हवाई बातें नहीं है। आपको एक डीजी नहीं मिलेगा जो सुनो, एक मेरी बात ध्यान सुनो, आपको एक डीजी नहीं मिलेगा जो अपने प्राइम मिनिस्टर को कहेगा कि डिमोनेटाइजेशन में 18 काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और अब हर दिन उनको उल्हाना दे रहा है कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने जो किया उससे तो जो ना फायदा हुआ नहीं। जितनी सर्कुलेशन में मनी थी उससे ज्यादा वापस आ गई। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम ने काउंटरफीट करेंसी भी एक्सेप्ट की हुई है। तो आपने क्या भला किया? आपने जो है डिनोमिनेशन उसकी साइज छोटी कर दी, तो 1000 रुपए के नोट से 2000 का नोट छोटा हो गया है। तो क्या आपने इसलिए किया है जिससे कि पहले घूस यदि आपको करोड़ों में देना है तो पहले 3 बैग लगते, अब 1 बैग में ही काम चल जाएगा? क्या मकसद था आपका? क्या मकसद? आप नहीं बोल पाएंगे ना, आप हमसे बहस कर पाएंगे। आप हवाई बातें कर सकते हैं जनरल इंप्रेशन वाली, वो जनरल इंप्रेशन यहाँ काम नहीं करता है। यदि मैथिली शरण गुप्त में खोट होता ना तो मैथिली शरण गुप्त की गर्जना इतनी भारी नहीं होती। और ये जो है ना जो बात करते हैं ये सब जगह अपलोड नहीं करते। उनको मालूम है कि सभी के पास पहुंच रही है, किसी की औकात नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त से बात कर ले। ये जो बात है ये पब्लिक में रिले होती है। और आपको मालूम है मैं ही खुद जो है सभी एमपीज और एमएलएज को और सभी जो है ना मिनिस्टर्स को अपनी फीड को भेजता हूं मैं। इट इज रीचिंग टू देम। तो वो सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी में औकात होती तो नहीं कहता कि मैथिली शरण गुप्त साहब आप बड़े भाई बन रहे हो, हमने तो साहब हमारे सामने तो आपकी घिघी बनती थी। ऐसा तो किसी ने नहीं कह पाया। मैथिली शरण गुप्त की घिघी किसी ने नहीं बनवा पाई। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो ये वाद विवाद में मत पड़ो, मकसद के पीछे जाओ जो जय बाबा गुरुदेव ने कहा है। और हम ये कह रहे हैं आप जो है ना ताज को छोड़ दो, इनका जो है ना मथुरा को छोड़ो, उज्जैन को छोड़ो, इंदौर को छोड़ो। आपके पास इतने लंबे समय के 10 लोग हैं क्या? उन 10 लोगों को तो जोड़ो, 10 लोगों से मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। अभी 24-25 में अगर आप आते हैं तो हम तो वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज क्या आप उन 10 अपने विश्वस्त 10 लोगों को जोड़ पाओगे? और यदि उनको आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं कन्विंस करूंगा। क्या दिक्कत है आपको? भाई साहब पहले हमारा आपका बॉडी लैंग्वेज बात करता है, बाद में जो है हमारा आपका टेक्नोलॉजी बात करता है। हमारी आपकी जबान बाद में चलती है, पहले लोग बॉडी लैंग्वेज की भाषा समझते हैं। हम ये कह रहे हैं आपके पास ऐसे 10 लोग नहीं हैं भूमि ज्योतक पार्टी में जो आपकी बात का सम्मान करते हो और जुड़ के, या उनको कुछ संशय है तो मुझसे बात करके आगे बढ़े। ऐसे 10 लोग नहीं हैं भाई साहब। आपके अपने परिवार के जो बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं क्या? उनको आपने नहीं जोड़ा? लाखों करोड़ों लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लाखों करोड़ों की बात मत करो, हम तो 10 की बात कर रहे हैं। आप 10 को करो, उन 10 से हम 10 को जोड़ाएंगे। और जो आप कह रहे हैं हम बरेली भी पहुंच जाएंगे, उसकी चिंता मत करो आप। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काम हम आज कर सकते हैं वो हम आज क्यों नहीं कर रहे हैं?
यदि हम 24 23 जो भी आप बात कर रहे हैं, उस समय तक यदि हम बहुत सारे लोगों को जोड़ सकेंगे तो उनको पहले से ही बहुत सारी चीजें मालूम होंगी, एक माहौल बना हुआ होगा। आप जो है ना वहां मैथिली शरण गुप्त को अजय अजनबी क्यों पेश करना चाहते हैं? क्यों पेश करना चाहते हैं? हम या आप ये कहो कि नहीं हमारे पास 10 आदमी भी नहीं है, वो तो कोई जो है ना मथुरा से जुड़ा हुआ है, कोई इंदौर से जुड़ा हुआ है, कोई इससे जुड़ा है, कोई बैरिज से जुड़ा हुआ है, सब बोले हमारी कोई औकात नहीं है, मैं उसमें घुस के सेंध लगा के कुछ लोगों को जो है ना फिर आपको वो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। नहीं, हेलो, हमको कहीं स्टेज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए, जैसा मैं साथ चलने की बात करूँ, अगर उस साथ चलेगा, चाहे हमको स्टेज की जरूरत नहीं है। आपके साथ से चल रहे हैं, आपके हवाले करने की बात करता हूँ और कर दूंगा। देखो वो आप बाद में करते रहना, वो आप बाद में करते, देखिए वो आप बाद में करते रहना, जब हम आपके वहां पे जाएंगे और जब वहां पे वो अपन देख लेंगे उस समय। आज तो हम ये कह रहे हैं कि आज आपके पास 10 विश्वसनीय लोग हैं जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप की लिंक से, जो आपकी लिंक से जुड़ेंगे, उन्हें आप अपनी लिंक से जोड़िए, उनसे बात करिए, जुड़िए, क्योंकि जो आप उनको फीड भेज रहे हैं उसमें वो लिंक जाती है साथ में, तो उनको जोड़िए उनसे। आप जो है ना, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि आप जब ऐप खोलेंगे तो ऐप के नीचे दाहिनी तरफ जो है वो आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को खोलेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड आता है। आइडेंटिटी कार्ड में जिसमें आपने बाबा जय गुरुदेव की फोटो लगाई हुई है, और उसमें जो है आप उसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, पहला वो है। सेकंड है कॉपी लिंक है, उसको आप जो SMS वगैरह से जो है ना पेस्ट करके भेज सकते हैं। इसके बाद जो है शेयर ऑन अदर मीडिया, तो उसमें टेलीग्राम और बाकी में वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्राइम फ्री भारत मिशन में ऐप के माध्यम से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि वही काउंटिंग ऑथेंटिकेट होके आगे उनके सिर पे क्राउन रखेगी। मैथिली शरण गुप्त अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। मैथिली शरण गुप्त तो नहीं कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो ना आपसे 5 पैसे मांग रहे हैं, ना आपको चुनाव में खर्च करा रहे हैं, और क्राउन आपके सिर पर रख रहे हैं, और सब बर्डन अपने ऊपर रख रहे हैं कि साहब टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, कानून हम लाएंगे, चाणक्यों से हम डील करेंगे, हम पब्लिक से डिस्कोर्स हम करेंगे, चंद्रगुप्तों के साथ डिस्कोर्स हम करेंगे, फिर वो जो है ना आगे जाके विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएगा। ऐसे सीधे पार्लियामेंट और विधानसभा में भी नहीं जाने वाला है वो, उसके पहले उसमें पब्लिक डिस्कोर्स होगा। पब्लिक डिस्कोर्स के रिफाइनमेंट के बाद चंद्रगुप्तों से 2-3 डिस्कोर्स होंगे, तब हमारे चंद्रगुप्त जो उस बात को इतनी बार सुन चुके होंगे कि वो ऐसी बहस करेंगे जो इसके पहले कभी विधानसभा और पार्लियामेंट में हुई ही नहीं होगी। तो अब इसमें क्या समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आती बात। और हम जब आपकी सब बात मान रहे हैं तो आपके पास 10 आदमी ऐसे नहीं जिनको आप जोड़ सकें, तो जोड़िए उनको, आज जोड़िए, बात करिए उनसे कि साहब हमारी जो है ना डी साहब के जो है ना उसमें फजीयत होती है फालतू में, कम से कम आप, अच्छा आप उनके पास कोई वैलिड पॉइंट है तो हमसे चर्चा कराइए। और यदि नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि जय बाबा गुरुदेव ने जितने भी महापरिवर्तन की बातें कही हैं वो 21 लक्षण में बैठी हुई हैं कि नहीं बैठी हुई हैं? कौन सा पॉइंट आपको मिल रहा है जो वहां बैठा नहीं दिख रहा है आपको? हम बताएंगे कि यहाँ बैठा हुआ है वो। और उससे भी बहुत बड़ी बातें कही जा रही हैं। ट्रांसफर उद्योग बंद उसमें हो रहा है, हर व्यक्ति अपनी पोस्टिंग कर पाएगा, उसे अपने बॉस की भी चाटुकारिता नहीं करना पड़ेगी। उसका तो कंडक्ट रूल रिवाइज हो जाएगा कि यदि गलत डिसीजन उसके पास आएगा तो कंडक्ट रूल का हिस्सा होगा कि उसको दोबारा लिख के वापस करना पड़ेगा कि कृपया इस पर पुनर्विचार करें। और यदि आगे गड़बड़ी निकलती है तो जिस व्यक्ति ने पुनर्विचार के लिए भेजा वो उसका अपराध नहीं माना जाएगा, जिस मंत्री ने या जिस व्यक्ति ने उसको जो ना आगे बढ़ाया है और बिना उसके प्रोटेस्ट के, वो सब अपराधी माने जाएंगे। तो ये तो पूरी प्रक्रिया बदल रही है, जो आपके राइट टू इंफॉर्मेशन को जो है ना पावरफुल कर दे रहा है। वो कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी लेगा वो इंफॉर्मेशन दूसरी विंग को पास पहुंच जाएगी और उस विंग को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मुझे इसमें अपराध की बू नहीं आ रही है। यदि उसे अपराध की बू आ रही है तो उससे सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन लेना उसकी जिम्मेवारी है। यदि उसमें अपराध बन रहा है तो उसको FIR का दर्ज कराना वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की पार्ट B जो एडम विंग है उसकी जिम्मेवारी होगी। और यदि उसने गलत सर्टिफिकेट दे दिया कि उसे अपराध की बू नहीं हो रही है तो उसको हम जेल भेज देंगे। तो ऐसी पावरफुल व्यवस्था लाइए ना हम पावरफुल व्यवस्था सोचना चाहते हैं, ना हमारा चिंतन का विषय है, और फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो माननीय शर्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो आप कह रहे हैं वो तो हम करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ भी हम गए हैं हर जगह, हम गए वहां पे, और जो आपने मुझे कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं हुआ वहां पे। वो आपका कमिटमेंट था, मैंने नहीं कहा था आपसे।
नहीं देखिए, हमारा कमेंट में भाई देखो, आपने इंदौर कहा कि वाला साहब आप अलग वहाँ पहुंच कमेंट जाइए, था। आपको इतने लोग जो है ना रिसीव करेंगे, वहाँ देहला वाला आदमी नहीं था। आपसे पूछ के वो व्यक्ति आया, आपने एक मोटरसाइकिल वाले को भेज दिया, जिसको हमने बाद में गाड़ी बुलाई, वहाँ पे हमने गाड़ी बुलाई। अदरवाइज तो नहीं आपने जो है ना देखिए, और वो उसने मुझसे जो कहा कि वो आपसे, आयोजक वो नहीं नहीं जो वहाँ उसने, के आयोजक थे उनकी गलती थी। उनकी गलती नहीं थी। उसने मुझे बताया कि जो सफेद दाढ़ी और जो है ना मूछ वाले व्यक्ति थे, उनसे हम पूछ के आए हैं। तो आपके व्यक्तिगत संज्ञान में था कि मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, और आपसे तो इतना भी नहीं बन पड़ा कि आप ही आ जाते साथ में। देखो, ये गलतियां हैं, बिल्कुल गलतियां हैं। और हम ये कह रहे हैं कि आपको बड़ा चढ़ा के बात कहने की बजाय कह देते कि गुप्ता साहब जो है ना, हमारा जो है, अभी हम पहली बार जा रहे हैं, बहुत समय के बाद जा रहे हैं, तो भाई आप अपनी व्यवस्था से रहिए। जब हम मथुरा गए थे तो हम अपनी व्यवस्था से गए थे कि नहीं गए थे? नहीं देखिए, जो अभी आप हम उज्जैन में मथुरा आए हैं तो गए। उज्जैन में आए हैं तो अपनी व्यवस्था से आए हैं ना, पायलट चलता है, फलाना चलता हाँ है, तो फिर नहीं, हेलो, अभी कहीं भी आप चलेंगे तो जैसे आप मथुरा गए थे ना, उसी प्रेजेंटेशन में चलना है। अरे वो तो हमारी बात हो गई है, हम तो आपकी भूमिका की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ आप क्या कर रहे हैं। क्या आपके पास अपने 10 आदमी नहीं हैं जो आप जो है ना इतनी बड़ी जूट पहन के घूम रहे हो, जिनको आज आप जोड़ सकें? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? यदि आप ठीक उन्हें नहीं है, समझा पा रहे हैं तो हेलो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमसे बात कराइए उनकी। और आपने कराई तो है, नहीं मिश्रा जी से बात कराई, इनसे कराई, उनसे कराई। नहीं तो ये जैसे मिश्रा जी वगैरह हैं, ऐसे ही आपसे लोग संपर्क में हैं। नहीं नहीं, लोग संपर्क आपके देखिए वीडियो। हमारा, देखिए हमारा संपर्क जो है ना किसी काम का नहीं है। यदि वो 10 लोगों को जोड़ेंगे और 10 लोगों को आगे जोड़ेंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो जो आपका मैसेंजर वाला है, ये सेम मॉडल मैसेंजर का है कि एक आदमी उसको इन्फॉर्म कर रहा है, वो 10 को इन्फॉर्म कर रहा है, फिर वो 10 को इन्फॉर्म कर रहा है, वो 10 को इन्फॉर्म कर रहा है। यही गुरु जी का मॉडल यही तो है, और क्या मॉडल है? हमने उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, जिससे हम ऑब्जेक्टिवली कह सकें कि देखो भाई तुमने कितनों को जोड़ा, क्योंकि हमें उसमें चंद्रगुप्त बनाना है। क्योंकि जो नंबर 1 पे होगा उसे हमें मुख्यमंत्री बनाना है, नंबर 2 3 पे होगा उसे हमें वो करना है। तो वो कैसे होगा फिर? बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अशोक शर्मा जी, मैं आपसे घंटों बहस कर सकता हूं, और बहुत जो है ना टेक्निकल और डिटेल में कर सकता हूं, क्योंकि मेरा चरित्र जो वो है वो बड़ा ठनठनाता हुआ है। और आप जो है ना किसी के मध्य प्रदेश से किसी भी जो है ना राजनेता से, किसी भी अधिकारी से, किसी भी जवान से बात कर लीजिए, वो बता देंगे कि मैथिली शरणगुप्त किस मिट्टी के बने हुए हैं। बात आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये कोई हवा हवाई चीज नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं तुम्हारे कहने पे इतना कर रहा हूं, आप जो है ना 10 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो फिर आप जो है ना जूट पहनना बंद कर दीजिए। जूट क्यों पहने हुए हैं आप, यदि आपके पास 10 लोग नहीं है? और हम ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कन्विंस करने की भी आपकी जिम्मेवारी नहीं है। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस में लीजिए, हम बात करेंगे उनसे, जो भी उनको प्रश्न पूछना है। इसके बावजूद भी आप नहीं जोड़ सकते हो, फिर कहो कि हम 40 करोड़ ला देंगे, तो ये बकवास, ये कोई मायने नहीं रखती है बात। ये हवा हवाई वाली बात है। ये कहना कि मैं उनके ऊपर जो हम, यदि हम ये कहें कि साहब हम उनके सिर पे चढ़ के ये करूंगा, अरे भाई किसी के सर पे क्यों चढ़ना है आपको? हेलो भाई साहब, वो हमारा गुरु भाई है, वो हमारा कोई गुरु नहीं है। और अगर कोई गुरु भाई मेरा गलत कर रहा है तो मैं उसको तो मैं छोड़ने ये कह वाला नहीं रहा हूँ। हूं कि उन गुरु भाइयों को अपन बाद में हैंडल और करेंगे। उनको जैसे मिनट, जो गुरु भाई आपके कॉन्फिडेंस में है, पहले उनको जोड़ के हम 10 की संख्या आगे बढ़ाए ना। जो जय गुरुदेव जी का मैसेंजर सिस्टम था कि एक 10 को 10 10 को 10 10 को 10 10 को, हम सब जगह पहुंच जाएंगे। तो वही काम इसमें करने के लिए हम कह रहे हैं। और इसमें यदि आप जोड़ रहे हो तो नंबर आपको मिल रहा है, और जिन लोगों की चंद्रगुप्त बनने की इच्छा है और ताज रखने की इच्छा है, वो ताज भी मिल जाएगा। जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए। अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना ही होगा, आपको किसी ना किसी को तो उप मुख्यमंत्री बनाना ही होगा, किसी ना किसी को तो मंत्री बनाना ही होगा, किसी ना किसी को तो जो है ना विधायक बनाना ही होगा। तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव आधार है, हम और किसी दूसरे आधार पे क्यों दें? जिसने जितनी मेहनत की उसको उसका लड्डू मिलेगा। और लड्डू को क्या, उसको तो बेचारे को जो है ना चाणक्य की जो नियम कानून और जो बचा के वो भेजेंगे, उनको जमीन पे उतारना है। तो जैसे मूल जो चंद्रगुप्त था, वो अपने गुरु चाणक्य से और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से बना हुआ था, ऐसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन का हर सदस्य जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 लक्ष्यों से बना हुआ है। और हमारा हर व्यक्ति सबसे पहले यही पूछता है कि आपको जो है 21 लक्ष्यों सहित अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुलामों के नियम कानून से मुक्त, पारदर्शी व्यवस्था जो है ना, जवाबदेही व्यवस्था,
जिसमें कि आपकी जो है ना बिना थाने जाए सुनवाई होगी, 15 दिन में चालान हो जाएगा, 3 से 13 दिन में जो है ना आपको न्याय मिल जाएगा। ये व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको करमुक्त भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? और फिर उससे कहता है कि भैया आप किस परिस्थिति में जुड़ना चाहते हैं? अभी सोचना चाहते हैं तो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाओ। यदि जो है ना आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो सप्तरी जो है ना चंद्रगुप्त के उसके सदस्य के रूप में जुड़ जाओ। और यदि आपका है कि नहीं हम जो है ना अपना बल दल अनवाएंगे, लोगों को जोड़ के हम मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। और यदि आप डोमेन एक्सपर्ट रखते हैं तो चाणक्य की शपथ ले लीजिए, क्योंकि हमें तो चाणक्यों की फौज चाहिए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं, पहले हम पब्लिक से डिस्कोर्स करेंगे, फिर पहले चाणक्य से डिस्कोर्स करेंगे, फिर पब्लिक से करेगा, फिर चंद्रगुप्तों से करेंगे, तब फिर वो विधानसभा के अंदर जाएगा। विधानसभा के पहले नहीं पहुंचेगा, वो पहले पब्लिक डिस्कोर्स होगा। तो इसकी बहुत डिटेल मेथोडोलॉजी है। आप किस मेथोडोलॉजी की बात करते हैं? उससे ज्यादा डिटेल है। जो जो 2 पन्ने लेके आप घूम रहे हैं उसके 4 पन्ने ऑलरेडी हैं, उनको पढ़िए जरा। जो बाबा जय गुरुदेव के बात को बहुत आगे तक खींचा गया है कि आगे जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बदल जाएगा, आपका जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स डायरेक्ट एक्ट्रैक्ट होगी, सामने वाला अपनी खुद पोस्टिंग कर पाएगा, कोई भी जो है ना उसके ऊपर बॉसिज्म नहीं कर पाएगा। ये बताइए आप, जो है ना ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, उसके आगे का एक्सटेंशन है कि नहीं है? है। और यही उन्होंने कहा था कि बंदा आएगा वो ऐसे सोच और चिंतन का रहेगा जो कोई नहीं सोच पाएगा, वो आपके अनुभव का हिस्सा नहीं होगा। ये कहा था उसने। और किसी के अनुभव का हिस्सा नहीं होगा, झूठधारियों के भी अनुभव का हिस्सा नहीं होगा, किसी के अनुभव का हिस्सा नहीं होगा। और जो हम बात कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं कि जो किसी का अनुभव का हिस्सा नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, मैं सभी को चुनौती, विद्वानों को चुनौती देता हूं कि जो मेरी बात से सहमत नहीं है, मैं उसके लाइव डिस्कोर्स करने के लिए तैयार हूं। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी से भी लाइव डिस्कोर्स करने के लिए तैयार हूं। और माननीय नरेंद्र मोदी से करिए, सबसे करिए, कभी झूठ वाले से आप मत टकराइएगा। ये टकराना बकराना छोड़ दीजिए, ये सब बातें जो है ना, ये टकराने बकराने वाली बातें आप जो है ना ये अपने जेब में रखिए। टकराना बकराना छोड़िए। हम तो हर झूठधारी से कह रहे हैं कि यदि उसमें दम है तो मुझसे साथ करें। नहीं जानते हैं इसके लिए कुछ भी बोल दो। और मैं क्या जानता हूं क्या नहीं जानता हूं, इसको आप अपने पास रखिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके किसी भी झूठधारी से साक्षात करने के लिए तैयार हूं, वो भी लाइव, जो कि लाइव निर्णय होगा। कुछ नहीं करोगे भाई, कुछ नहीं करोगे। कौन नहीं करेगा? आप। क्यों नहीं करेंगे? आप यदि आप समझते हो तो आपसे भी हम लाइव डिस्कोर्स करते हैं और रिले करेंगे उसको। नहीं, आप चलो रिले करो ना। हाँ तो करेंगे ना। देखो अभी आप रिकॉर्डिंग करो, रिले करो, मैं आपके ऊपर कमेंट करता हूँ, आप अपने विचार बताओ भाई। अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम अभी, आप यदि उसमें हो तो हम आज शाम तक जो है आपसे लाइव जो है ना टेलीविजन पर डिस्कशन करूंगा। आपसे जो कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। कमेंट करना क्या होता है? आप लाइव पूछिए, लाइव जवाब मिलेगा उसका। लाइव पूछिए आप। और ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, झूठधारी है। कोई झूठधारी नहीं है। मैं आपकी किसी भी झूठधारी से बहस करने के लिए तैयार हूं। और बाबा जय गुरुदेव के उपदेशों के बारे में भी जो है ना मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। आपके द्वारा ही भेजे हुए हमने वीडियो देख के जो है ना काफी चीजें समझ ली है बाबा जय गुरुदेव की, क्योंकि पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं आपके किसी भी झूठधारी को जो ना चुनौती देता हूं कि वो मुझसे लाइव बहस करने के लिए तैयार हो, तो मैं उसको लिंक भेजता हूं, वो मुझसे बात करे, किसी भी झूठधारी से, चाहे मिश्रा हो, चाहे हो, चाहे जो भी हो। सुनिए, शरारत करना अलग मैटर होता है। शरारत नहीं है, ये शास्त्रार्थ कहते हैं इसको शरारत नहीं कहते हैं, इसको शास्त्रार्थ कहते हैं। आपको तो जो है ना सही टर्मिनोलॉजी का भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप आपस में बातचीत करके उसमें विश्लेषण करना, बहस करना, चर्चा करना, इसको शास्त्रार्थ कहते हैं हमारे वेदों में। इसको शरारत नहीं कहते हैं, इसको शरारत नहीं कहते हैं, इसको शरारत नहीं कहते हैं, इसको शास्त्रार्थ कहते हैं। मालूम है, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, आपने तो हमारे विश्वास को ही तोड़ा है। आपका विश्वास क्या है? पूछो क्वेश्चन कि क्या विश्वास तोड़ दिया है आपने? ऐसा क्या विश्वास कर लिया है? हमने तो, जो आपने मुझसे विश्वास किया उससे ज्यादा तो मैंने आप पे विश्वास किया है। आपके विश्वास पे जो है ना मैं वहां होली में मथुरा पहुंच गया। आपके विश्वास पे तो मैं उज्जैन पहुंच गया बिना जो है ना अपने सिस्टम को बताए। हमने आपके ऊपर ज्यादा विश्वास किया है। आपका वहाँ जो आपका विचार था, जो मतलब कि मैसेज था, कुछ आपका एक्टिवेट हुआ है वहाँ कि नहीं हुआ है? देखो ये सब चीजें, देखो हम तो देखो एक मिनट मुझे तो बड़ा सिंपल कहना है। देखिए आपने बोला वो बहुत बोला,
देखिए मतलब जो कुछ आपने बोला, मैं आपको बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं। मेरे लिए तो रिजल्ट ये है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर यदि आप सामने वाला 10 लोगों को जोड़ता है तो हमारा संदेश पहुंचा, हम मानेंगे। यदि सामने वाला नहीं जुड़ रहा है तो हमारा कोई संदेश नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारे मॉडल में तो हमें चंद्रगुप्त भी चाहिए ना। तो चंद्रगुप्त तो उसी से निकलेंगे जो लोगों को जोड़ेंगे। तो जो चंद्रगुप्ती सोच रखता है वो जो है ना चंद्रगुप्त सोच के कर ले। और यदि अज्यूम करिए कि नहीं, उसको चंद्रगुप्त नहीं बनना है, वो जो है ना केवल लोगों को जोड़ के जो है ना कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो रिफ्यूज कर दे, भैया मेरा नंबर 1 आया है लेकिन मुझे नहीं बनना है, तो नंबर 2 को चला जाएगा वो हक। यदि नंबर 2 वाला भी रिफ्यूज कर देगा तो नंबर 3 को चला जाएगा वो। आपको एक फाइनल डिसीजन मैं बता रहा हूँ कि ये जो कुछ चंद्रगुप्त वगैरह की आप बात करते हो ना, एक भी नहीं चलेगा। अरे आप चलेगा कि नहीं चलेगा वो आप अपने पास रखिए। ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आप भविष्य के दृष्टा नहीं है, आप भविष्य के दृष्टा नहीं है, आप ये सोच लीजिए। आप अपनी सोच और क्षमता के बियॉन्ड जो है ना आप कमेंट मत करिए। चलेगा कि नहीं चलेगा ये भविष्य बताएगा। ऊपर कमेंट कर सकते हैं हम आपके मतलब नहीं, आप ये कह रहे हैं नहीं चलेगा, आप कारण बताइए, आप एक कारण बताइए क्यों नहीं चलेगा। बताइए आप क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बताइए क्यों नहीं चलेगा। जैसी लाखों संस्था जो है, अरे लाखों आपको छोड़िए, ये क्यों नहीं चलेगा। देखो लाखों का हमारी ठेकेदारी नहीं है, हमारी ठेकेदारी है क्राइम फ्री भारत मिशन की। ये क्यों नहीं चलेगा ये बताइए। आपको परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। परिवर्तित भारत चाहिए, लेकिन आप कहो कि उठक बैठक करो तो ऐसा नहीं चलेगा। क्या करेगा। आप केवल कहो कि उठक बैठक होना है तो उठक बैठक करना है, हम उसमें उठक बैठक करने के लिए कह रहे हैं क्या। हम ये कह रहे हैं कि अपने से जुड़े लोगों को जोड़ लीजिए। आप तो इतने महीने में एक व्यक्ति को जोड़ता है। आप एक संपर्क आदमी को जो है इनके पांडे जी का केवल नंबर मांगा तो आपका जो है प्रोटोकॉल में चला गया। नहीं, मैंने उचित नहीं समझा। वो हमारे कलीग हैं, बिना उनसे पूछे मैं आपको नहीं दे सकता हूँ भाई साहब। नहीं, मैं उनसे जब तक मैं उनसे नहीं पूछूंगा तब तक नहीं दे सकता हूँ। इट इज अवर प्रोटोकॉल। मैं आपको उनसे बिना पूछे नहीं दे सकता हूँ। आपके पास 2500 लोग हैं। अगर आप पूछे होते तो तुरंत आपने नहीं पूछा ना, आपने जवाब दिया। अरे यार उस बात को छोड़िए। आप जो है अरे यार आप अपने 10 लोग पहचान लेना चाहते हो, आपका पहचान में कोई है उसको मुझे नहीं जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए आपको, क्यों जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए बताइए। हमारे पहचान में हजारों लोग हैं, उन्हें आपको क्यों जानना चाहिए। नहीं चलिए अच्छा ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपने पास नहीं, प्रॉपर्टी वाली कोई बात नहीं है। आप अपने पास रखो, मेरी प्रॉपर्टी है जय मुझे बस। आप जो है उन्हें प्रॉपर्टी मत बनाइए, उन्हें संदेश बनाइए, उन्हें ऊर्जा बनाइए, लोगों को राहत पहुंचाइए। लोगों का जो लोग पहुंच रहे हैं उनके आंसू पूछ रहे हैं क्या। क्या उनकी सुनवाई हो रही है क्या उन्हें रिलीफ मिल रहा है क्या उनके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं क्या। आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको कौन सा डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको कौन सा डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी आपको भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। उसमें क्या दिक्कत है। ना आप जो है आपसे जो जुड़े हैं वो आपके हैं, लेकिन हमारे साथ कई लोग जो है आपको चाहिए, आपके साथ वाले मुझे नहीं मालूम होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है। ये हमारे आपके अंदर क्या कोई गोपनीयता। अरे आप जो आपके प्रदेश के हैं वो जुड़े हुए हैं, आपको मुझसे ही नंबर क्यों चाहिए। अरे प्रदेश नहीं यार, हम आप पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए हमारे आपके बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन गैप होगा तो भैया आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। देखिए अभी भी आप अपनी जगह पे ही हैं। आपने मात्र एक व्यक्ति को जोड़ा है तो आप अभी भी आप अपनी जगह पे ही हैं। अभी आप कहीं बाहर नहीं निकले हैं। इसको हमने जोड़ा है, एक जन को बताइए। मालूम नहीं, किसी एक को जोड़ा है मुझे। वो उसमें 100 नंबर दिख रहे थे तो आपने किसी न किसी को तो जोड़ा ही है। भाई साहब मिश्रा जी जुड़े हमारे जरिए, नरेंद्र सिंह जुड़े हमारे जरिए, जो कोई नहीं, आपके लिंक से केवल एक ही व्यक्ति जुड़ा है। हमारे लिंक से मतलब नहीं, हमने डायरेक्ट आप पे जोड़ा है। नहीं, आप अपने लिंक से जोड़िए ना पहले उनको। ना हमको अपने लिंक से जोड़ने की जरूरत नहीं। हमने हम चाहते हैं कि जिनको आप जोड़े वो आपके खाते में आना चाहिए। हम चाहते हैं ना आपके। हेलो हाँ महाराज, देखिए क्या हमारे आपके सोच में यही सब अंतर है। हमको देखो हमें तो लोगों को हक देना है, उनको चंद्रगुप्त बनाना है। आपने क्या सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ा है, 100 नंबर आपको मिले हुए हैं।
नहीं, हम क्या बोले, हाँ हम तो डायरेक्ट आपसे लोगों को जोड़े, भाई ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनसे आप चर्चा करो। नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके जय बाबा गुरुदेव ने 1 से 10 का वो जो ना फार्मूला दिया उसको पालन करो ना आप। अरे आप हम नहीं नहीं, यदि आप कहेंगे तो हम भी उनसे बात कर लेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके रेफरेंस से जुड़ना चाहिए ना। पहली बात तो एक चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अगर आप ये मानते हो कि आपसे कोई लिंक से जुड़ा कोई भी बंदा कहीं का हो, वो जो है वो आपका है, और मेरा अरे हम किसी को नहीं मान रहे हैं यार, देखिए एक मिनट, ये सब जानकारी ऐप पे अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो पारदर्शी तरीका है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट। वो कोई नहीं, हर पर्सन का क्या उसमें मोबाइल नंबर वगैरह है? नहीं, मोबाइल नंबर जो है ना नहीं दिखता है उसमें, वो जानबूझ के, क्योंकि नहीं तो कोई दूसरे को डिस्टर्ब करना चालू कर देगा, तो वो मोबाइल नंबर जो है ना सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ऐप में यही देखिए क्या है। हेलो भाई साहब, अगर हमारे आपके बीच में अरे शर्मा जी, पहले 10 लोगों को जोड़ लीजिए, इसके बाद अपन आगे बात अरे करेंगे महाराज, करोड़ों की। आपको जो है वाले देश में कितने हैं वो बात अलग है, लेकिन आप देश के किसी भी आदमी से आप पूछोगे भाई बाबा जय गुरुदेव के नाम सुना है क्या, तो आपको कहने वाला हर आदमी मिलेगा। और देखो मैं शर्मा जी ये कह रहा हूँ, तो कोई भी कहेगा कि हाँ हम करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी मतलब देश का नागरिक हो, उससे आप अगर गुरु महाराज के ऊपर चर्चा करोगे कि जानते हो तो वो बताएगा हाँ, और अगर कहोगे कोई बाबा जी के व्यवस्था परिवर्तन का संदेश लेके चल रहा है, उनसे बात करोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं करना है। तो फिर जो है आपके लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन पे जो है ना पब्लिक डिस्कोर्स क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ना आपके जो है ना इंदौर में कहा, ना इसमें किया, ये जय बाबा गुरुदेव ने नहीं कहा था क्या? अरे यार, एक आदमी देखे जो मठ बना के बैठे हैं ना, एक आदमी, अरे उनको छोड़ दीजिए, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आपके जो 10 आदमी हैं उनको शुरू करो ना, ये स्टार्ट विद देम। आपको देखिए 10 लाख 20 लाख सब मिल जाए, और आप हमारे मिलने की चिंता मत, आप हमारे मिलने की बिल्कुल चिंता मत करो। आप तो जो एक मिनट, जो जय गुरुदेव बाबा ने कहा है कि हमारा संदेश भेजने का तरीका ये है, उन्हीं जय बाबा गुरुदेव के उस संदेश भेजने का तरीका का पालन करो बस। यदि आप 10 लोगों को संदेश भेजते हैं, उससे 10 लोगों को जाता है, तो यही काम तो हम करने के लिए कह रहे हैं आपसे, यही कह रहे हैं, दैट्स ऑल, इतना ही बात कर रहे हैं। आप जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत या क्राइम फ्री भारत, ये दोनों को उससे हट करके अगर भूमज्योतक क्रियर काश्तकार संगठन के तहत आप मतलब नहीं, हम किसी जूथ प्रबंधक संगठन के तहत काम नहीं करेंगे। 21 लक्ष्यों के तहत जय बाबा गुरुदेव की हर बातचीत जो हो रही है तो वो करेंगे। हमारा ज्योत बाबा जो है उससे ज्योत संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हम जो है गुरु महाराज के व्यवस्था परिवर्तन पे के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो ठीक है, एक मिनट, भूम ज्योतक पार्टी को तो जय बाबा गुरुदेव खुद भंग करके गए थे, उन्होंने मना करके रखा हुआ था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि आप मालूम नहीं है, कुछ भी कह देते हो। मुझे सब मालूम है। नहीं मालूम है ना? नहीं तो मैं आपकी जो है ना उन दूसरे लोग गुरु भाइयों से आपकी चर्चा करा देता हूँ, आपके नरेंद्र सिंह जी से चर्चा करा दूंगा, सभी से चर्चा करा दूंगा। नरेंद्र क्या बात करेंगे यार, नरेंद्र हमसे बात करेंगे, आप बात करो उनसे, बात करिए उनसे। देखिए ये आप जो है ना आपस में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स और ये रखिए, हमारे ऐसे कोई लड़के नहीं। सुनिए, हम तो दुनिया से बात करते हैं, हम तो आम आदमी से बात कर रहे हैं, हम तो जो है ना जो पंचर जोड़ने वाले से भी बात कर रहे हैं, हम तो कोई नहीं कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन, हम हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, ये जो है गुरु महाराज का जो काम है, गुरु महाराज के झंडे और बैनर के नीचे ही होगा, कोई माइकल लाल उसको नहीं आगे कर सकता। झंडा और ये तो है ही, जब उनका झंडा ही लगा हुआ है ऊपर, उनका फोटो लगा हुआ है, झंडा और क्या होता है? झंडा और क्या होता है? संगठन भूम ज्योतक संगठन जो है बाबा जी ने भंग कर दिया था और कहा था कि हम आपको एहसास दिलाने के लिए किए थे, ये काम नहीं करेगा। उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो है ना हमारे अवतारी लोग आएंगे और उनके आदेश का पालन करना, ये कहा था उन्होंने। देख लीजिए, यदि आप दोबारा पढ़िए उसको। भाई साहब, जो अवतारी लोग आएंगे वो इसी झंडे को पकड़ेंगे, आपको मालूम नहीं है? मैं जो है ना
जिसको जो है ना बाबा जय गुरुदेव जी ने डिस्कार्ड कर दिया था, मैं उस झंडे वंडे की बात ही नहीं करूंगा। मैं उनके चलिए, सिद्धांतों मत की करिए। बात मैं उनके सिद्धांतों की बात करूंगा। मैं उनके जो है ना, जो वो चाह रहे थे हेलो। उसकी बात करूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, आप करते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे ठीक। मातरम।